दीपा, दीपा, अरे हाँ राजा भैया, अरे बहुत उदास दिख रही हो। कोई बात है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। जानते हैं मेरा बेटा है वो पिछले 3 महीने से बीमार चल रहा है। बीमार रहता है? डॉक्टर से दिखाई नहीं? तो डॉक्टर दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। उसको कई डॉक्टर से दिखाए हैं, फिर भी वो डॉक्टर कुछ दवाई लिख देते हैं, 2-4 दिन खिलाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है और फिर से बीमार पड़ जाता है। दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे को पोषण की कमी। देखो, डॉक्टर तो दवा दे देंगे, दवा से ठीक हो जाएगा। दवा, वो डॉक्टर दवा बीमारी का देंगे, लेकिन पोषण तो तुम्हें देना होगा ना। पोषण की कमी? लेकिन डॉक्टर तो कुछ नहीं बताया। वो हाँ, डॉक्टर बताए थे ना कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को सही पोषण पदार्थ नहीं मिल रहा है। पोषण का मतलब है अच्छा से खान पान। चावल दाल तो नेचुरली जो बनता है घर में वो तो खिलाते ही रहते। नहीं, भात दाल से खाली काम नहीं चलेगा। उसमें क्या है, तुम्हें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, इसका कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, ये सब मिला करके बच्चा को देना होगा, तब जा करके बच्चा स्वस्थ होगा। ये सब खाना से तो नहीं मिलता है। अरे मिलता है। देखो, इसके बारे में क्या है कि जैसे पदार्थ, सब्जी हो गई है ना, इसका फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, तो ये सभी बच्चे को अतिरिक्त ज़रूरत पड़ती है। ये तो मुझे जानकारी नहीं है, आप जरा विस्तार से बताइए ना। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर रजिया नसरीन है, वह RPM कॉलेज है पटना सिटी में, अच्छा, तो उसके गृह विभाग के सहायक प्राध्यापक है, वो आई हुई हैं, गाँव में चौपाल पर देखे हैं। तुम चलोगी तो हम पूरी बात जानकारी दिलवाते हैं उनसे, हम भी जानकारी ले लेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए ना, हम घर बंद करके आते हैं। ठीक है, तुम पहुँचो, है ना, ठीक है, जल्दी आप चलिए, हम घर बंद करके ठीक है, आते हैं। ऐसा है ना मैडम कि संजोग से आप आई हुई थी, दीपा है, तो उसके बच्चे को मैंने बराबर बीमार पड़ जा रहा है। अच्छा, तो जैसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर दवा देते ठीक तो हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन क्या है उसमें कहीं ना कहीं पोषण की कमी है। तो संयोग से आप आई थी, हम कह रुको मिलवाते हैं, है ना। सही सही, तो बिल्कुल वो सही। भी आ रही है, तो सोचे कि बच्चों में जो ये पोषण का जो ये है अभी है ना, महत्व है जो ज़रूरी है। ज़रूरी है, तो उसके बारे में पता चल जाए। बिल्कुल। आ ही गई। दीपा, बैठ जाओ। ये मैडम डॉक्टर प्रोफेसर रजिया नसरीन है, नमस्कार मैम। और ये RPM RPM कॉलेज में हाँ। मैं गृह विज्ञान गृह में विज्ञान सह प्राचार्य हूँ। अच्छा, यही SSF मैम के बारे में आप बता रहे हाँ। थे। तो अभी मैम जो बात हो रही थी कि इसके जो बच्चे हैं, है ना, वो बच्चा बराबर बीमार रहता है। तुम हाँ, बताओ ना, जो अक्सर समस्या है बताओ। मैम जानते हैं मेरा छोटा बेटा है वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। कितने साल का है वो? 4 साल का है। अच्छा। और अक्सर जो है डॉक्टर से दिखाते हैं, कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं, दवाइयाँ 2 खिलाते हैं, जो 2-4 दिन तो ठीक रहते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। देखो, होता क्या है ना कि दवाइयों से आपका जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो तो सबसाइड कर जाता है, जी। लेकिन उनकी रोग रोधन क्षमता बच्चे की जो है ना वो कमज़ोर है। अच्छा। अगर वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं की रहेगी ना तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। जी। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। तो वैसे स्थिति में बच्चे को जो है ऐसा पोषण देना चाहिए जिससे उसके रोग रोधन क्षमता जो है वो मजबूत हो। तो मैम हम जानना चाह रहे हैं, खाना पीना तो अक्सर उसे खिलाते ही हैं, जैसे जो भी घर में बनता है, जैसे लोग कहते हैं 6 महीने के बाद से दाल देना चाहिए, तो प्रोटीन वाला दाल देते हैं, रोटी देते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी दूध भी पिलाते हैं। नहीं, देखो वो क्या है ना कि आपको जो नॉर्मल खाना आपके घर में बन रहा है, ठीक है, वो आप बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन उससे उसका जो कैलोरी डिमांड उसका पूरा हो रहा है। तो कैलोरी जो है आपको वो एनर्जी सिर्फ देती है। हमारा जो पौष्टिक तत्व है, 3 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो आपको सिर्फ एनर्जी देगा, ठीक है। तो बच्चा जो है, अगर आपका 4 साल का बच्चा जितने साल का भी है, तो उसको ऊर्जा मिल रही है और वो सारा काम अपना कर रहा है। प्रोटीन अगर आप उसको सही मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग है, उसका जो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इस समय बच्चे जो होते हैं बहुत तेज़ी से उनका ग्रोथ होता है, बहुत तीव्र गति से शिशुअवस्था में। अच्छा, तो एक बात आई
बताने की थोड़ा माफ़ी चाहेंगे हाँ बिल्कुल। कि आपने बताई कि ग्रोथ सही से नहीं होता है, बच्चे को कैलोरी की आवश्यकता होती है। वो तो दो बातें यहाँ आई है कि हम्म, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कितने कैलोरी की ज़रूरत है, जी पहली बात। जी दूसरी बात, ये जो पोषण शब्द आप कही हैं, ये हम्म, पोषण शब्द के क्या मायने हैं, माने कि इसका मतलब थोड़ा सा हमको समझाइए। हाँ, हम जो भी आहार लेते हैं उसमें कुछ न कोई पौष्टिक तत्व होता है ना। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, है ना, जो प्रोटेक्टिव टाइप्स ऑफ फूड कहलाते हैं, हमारे शरीर का जो सुरक्षात्मक तत्व कहलाता है। जैसे अभी रूपा ने बताया कि इनके बच्चे जो हैं 4 साल के हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी रोग रोधन क्षमता कमज़ोर है। तो वैसे में विटामिन सी और मिनरल्स जो है बच्चे को देना, या फिर प्रोटीन, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं जो आपके एंटीबॉडीज़ को भी डेवलप करते हैं। तो बच्चे के खान पान में इस तरीके का आहार शामिल होना चाहिए जो पूरा तरह से संतुलित हो, अच्छा, है जैसे ना, क्या बैलेंस रहना डाइट। चाहिए, जैसे कि देहात के लोग भी बच्चे को खिला सके, हाँ बिल्कुल। जो तो मोटे अवेलेबल अनाज हो। देखिए, मोटे अनाज का तो आजकल देखिए मोटे अनाज को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा जी है बिल्कुल। ना। बीच में ज्वार, बाजरा, मकई वगैरह हम अपने डाइट में शामिल नहीं करते थे, रागी। लेकिन आजकल जो है वो सोशल साइड भी और इतने ज़्यादा रिसर्च हुए हैं कि मोटे अनाज को भी हम भोजन में शामिल कर रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में जो बच्चे को आप सप्लीमेंट्री डाइट दे रहे हैं, जी। उसमें 3 हिस्सा आप अनाज दीजिए। चावल है, गेहूँ है, मकई है, बाजरा है, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं या मिक्स भी कर सकते हैं। जी। उनको आप थोड़ा रोस्ट कर दीजिए, है ना। उसके बाद उसको पाउडर बना के आप रख लीजिए। जैसे बेबी फूड तो बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बेबी फूड उतना पौष्टिक नहीं होता है। तो घर में आपके पास ये सारे अनाज अवेलेबल हैं, आप उनको रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए। और जब दलिया आप बना रहे हैं, अगर आप दूध में दे रहे हैं तो शक्कर या गुड़ के साथ दीजिए। और अगर आप उसको खिचड़ी के शक्ल में दे रहे हैं तो जो भी मौसमी सब्ज़ी है ना, चूँकि आप सब्ज़ी अगर दे रहे हैं, हरी सब्ज़ी, तो उसमें सारे विटामिन्स, कैल्शियम, ये सारे फास्फोरस, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। बच्चे को आप उसके साथ खिचड़ी बना के, दलिया है, जो भी आप उसको दीजिए। तो मैम बच्चे का जो है ये सब तो ठीक है, चावल देते हैं, फिर दूध भी देते हैं, लेकिन उसका वेट क्या होना चाहिए? जैसे आजकल के बच्चे को बोलते हैं बहुत कमज़ोर है, वेट कम है, तो इसको उसका माइलस्टोन है और ग्राफ है, चार्ट है। आप उसका जो हाइट और वेट का जो चार्ट है, आप उसको देख लीजिए और माइलस्टोन आप फॉलो कीजिए कि हमारा बच्चा इतने मंथ में, इतने ईयर में ये होना चाहिए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, ये हाइट होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए, ये उसका क्रियात्मक विकास यहाँ वो फुलफिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आप उससे जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा पीछे अच्छा है ना, या फिर सही है। जैसे पोषक तत्व के आप बारे में आप बताएं, तो ये बिल्कुल। क्या होता है? वही गेहूं बाजरा सब पीस करके दे दे तो उसमें पोषक नहीं तत्व नहीं ऑलरेडी नहीं, मिल ऐसा जाएंगे? नहीं है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम अच्छा। भोज्य पदार्थ लेते हैं, जी। सब में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अच्छा। जैसे आपको अनाज में मैक्सिमम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जी। ठीक है। आपको दाल में सोयाबीन है, चना है, राजमा है, ये इसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। जितनी भी सब्जियां हैं, हरी साग सब्जियां या विभिन्न प्रकार के रंग के हैं या फ्रूट्स हैं, उसमें आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के आपको मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो जी। आपके आहार में, बच्चों के आहार में सारी चीज़ों को सम्मिलित करनी चाहिए। जी मैम, तो अभी आप बताए जो बच्चे खाना खाते हैं उसके लिए तो दाल और सब्जी सारी चीज़ आप बताए थे, इसमें प्रोटीन अवेलेबल होती है, लेकिन जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? वो अक्सर दूध ही पी के रहते नहीं हैं। नहीं, ये तो माँ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप विभिन्नता लाइए। बच्चा क्या होता है ना, उसका जब आप डेली उसको एक चीज़ दे रहे हैं, मान लो आप उसको खिचड़ी दे रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना, दाल चावल की, हो सकता है उसको अच्छा नहीं लग रहा अच्छा है, नहीं तो उसमें आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। हर तरह की सब्ज़ी डाल दीजिए, थोड़ा हर तरह की दाल मिक्स कर दीजिए। कभी आप उसका दलिया बना दीजिए, कभी मीठे की शक्ल में दे दीजिए। अगर आप रोटी बना रहे हैं मल्टीग्रेन आटा, सिर्फ गेहूं का ना दीजिए, उसमें गेहूं, दाल, विभिन्न प्रकार के दाल हैं, सोयाबीन है, सब मिक्स करके आटा मतलब बनाइए। घर में बना हाँ, कर एक बिल्कुल। बात यहाँ जानना चाहेंगे जी। कि जैसे मिक्स्ड अनाज के खाने से एक बात आ रही है दिमाग में कि हम लोग के यहाँ एक परंपरा रही है सातू बनाने की, जिसे सत्तू कहते हैं। सत्तू, हाँ। सत्तू। हम्म, तो जैसा कि मैं कहीं देख रहा था कि उसमें 7 अनाजों का मिश्रण होता था पहले, उसे सातू 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 कहते हाँ, थे, हाँ जिसे बाद हाँ। में सिर्फ सत्तू चना के सत्तू नाम जी पर आ जी। गया। तो बच्चों को ये जो सत्तू है देना हम्म। कितना उपयोगी है, बहुत बच्चे के लिए उपयोगी कितना है, वो कारगर है? बहुत ही उपयोगी है। इसलिए कि देखिए, अगर हम गेहूं की रोटी दे रहे हैं या चावल की रोटी दे रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। लेकिन अगर उसमें हम और भी ग्रेन्स दे रहे हैं और कुछ दाल
शामिल कर दे रहे हैं, तो क्या है, प्रोटीन भी मिक्स हो जा रहा है ना, प्रोटीन भी बच्चे को, और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। देखो क्या है कि प्रोटीन जो है कितना देना चाहिए, बच्चे का जो वेट है ना, बढ़ते बच्चे का जो वेट है उससे प्रति किलोग्राम 2 ग्राम प्रोटीन, जैसे मान लो 8 केजी का बच्चा है तो उसको हम 16 ग्राम प्रोटीन देंगे। अच्छा, ठीक है, तो हम हम कैसे लोगों का, जानेंगे जो इसमें 16 ग्राम प्रोटीन है, या फिर हाँ वो कैलकुलेशन करके निकाला जाता है कि आपका प्रति 100 ग्राम दिया हुआ होता है, फिर हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। जैसे हम लोग प्रौढ़ हैं, जो एडल्ट हैं, उनका जो वेट है उनको प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन देते हैं। मान लो 60 केजी की हो तो 60 ग्राम प्रोटीन, लेकिन जो बच्चे बढ़ते हुए होते हैं, चूँकि उनका ग्रोथ बहुत तीव्र गति से हो रहा है, सेल्स और टिश्यूज़ बहुत तीव्र गति से उनका निर्माण हो रहा है, या बहुत एक्टिव होते हैं तो उनके सेल्स और टिश्यूज़ काफ़ी क्षतिग्रस्त होते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम, तो ये सारा काम सिर्फ प्रोटीन करता है। तो देखते हैं जो अक्सर जो डॉक्टर जो हैं कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, दवाइयाँ, हम्म। तो वो खिलाते हैं तो फिर 2 दिन 1 दिन ठीक रहे, और उसमें क्या कहना है, तब फिर क्या डॉक्टर की दवाई लगातार चलाना चाहिए? दवाइयाँ तो बीमारी के लिए है ना, तुमको सर्दी खांसी, बच्चे को दस्त आ रहा है तो वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही जी, है, बिल्कुल। दवाइयाँ देनी, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपके दुबले बच्चे को मोटा करने का दवा नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता, बिल्कुल बार-बार भी अक्सर नहीं, कमज़ोर नहीं, पड़ नहीं। जाते हैं। कमज़ोर बच्चे मल्टीविटामिन्स, देखो आयरन जैसे बच्चे के लिए 6 महीने तक अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो उसको आयरन की उतनी बच्चे के बॉडी में खुद ब खुद उतना दिन तक आयरन रहता है स्टोर, लेकिन बाद में फिर उसको मल्टीविटामिन या आयरन वगैरह देते हैं, या फिर जो तुम्हारी साग सब्जी की बात हमने बताया जी, है ना, वो सब सूप की शक्ल में हम देते हैं। बच्चा जैसे बड़ा हो गया तो खाने लगता है, नॉर्मल डाइट जैसे हम सभी खाते हैं, तो वैसे उसको खाने के में अच्छा, शामिल करते ये हैं। बात आई है खनिज पदार्थ की, मिनरल की। जी जी। तो मिनरल प्राप्त करने के लिए, है ना, हम्म। बच्चों में विटामिन्स के लिए हम्म। क्या ऐसी चीज़ दे जिससे इसकी भरपाई हो जाए? हाँ, विटामिन ए के लिए आप उसको अंडा दे सकते हैं, है ना, गाजर को सूप की शक्ल में दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, गाजर भी और दे सकते हैं। गाजर है, टमाटर आप दीजिए, विटामिन सी है, चूँकि मिनरल्स की बात सर कर रहे हैं। आप चुकंदर का दीजिए, उससे आयरन आपको बहुत अच्छा चुकंदर का मिलेगा। जूस हाँ पीने बिल्कुल, से? चुकंदर अच्छा। मिक्स दीजिए ना, आप बच्चे के टेस्ट के हिसाब से आप दीजिए। बना क्योंकि दीजिए। अच्छा, खनिज मिनरल पदार्थ, हम्म। खनिज पदार्थ तो जहाँ तक है वो धरती में ही है, हाँ प्रकृति में बिल्कुल उपलब्ध बिल्कुल, है, हाँ प्रकृति में उपलब्ध तो उसको डायरेक्ट तो खाया नहीं जा नहीं, सकता बच्चा है, डायरेक्ट खाएगा भी नहीं ना, खाएगा वो नहीं, खाएगा भी नहीं। या सियाने भी माने डायरेक्ट, अब लोहा है तो डायरेक्ट तो नहीं खा सकते हैं, नहीं नहीं, लोहा डायरेक्ट नहीं खाते चांदी नहीं खा हैं, सकते लोहा हैं वो, चांदी नहीं खा सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स में प्रकृति ने दिया है ना, हाँ, आप उसमें सेब डाल में है, देता है, केला है, आपको पालक है, चुकंदर अमरूद है, है, ये सब सब है। चीज़ तो ऑलरेडी खा सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप दे सकते एक हैं। बात आई है, आपने 2 बातें कही है, एक संतुलित भोजन हम्म। और एक संपूर्ण आहार, हम्म। दोनों जो है हमारे, जो कि अभी दर्शकगण भी हमसे जुड़े हुए हैं हम्म। और ग्रामीण परिवेश में हैं, हम्म। तो संतुलित भोजन और संपूर्ण आहार, हम्म। मोटे अनाज और संपूर्ण अनाज, हम्म। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाँ रूबरू विस्तार कराएं। से बताइए। हाँ बता रहे हैं, संतुलित आहार तो अगर इस एक फार्मूला को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हम संतुलित आहार ले लेते हैं। अब रही बच्चों की बात, ग्रामीण क्षेत्र में जनरली क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता की कमी के वजह कर हम उनको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाते हैं जो उनके लिए हानिकारक होता है, और धीरे धीरे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। जैसे हमको बच्चों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है, जैसे आंगनबाड़ी है, या अभी तुम्हारा पोषण कार्यक्रम है, सितंबर में पूरा 1 महीना हम लोग उस पर कार्यक्रम करते हैं, पूरा सितंबर पोषण माह मनाते हैं, और उसमें इसी तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है हर जगह, पोस्टर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से। हम लोग भी अपने कॉलेज में इस तरीके का सप्लीमेंट्री डाइट का एक डिस्प्ले करवाते हैं बच्चों से, ताकि हर लोग बेबी फूड को जैसे गांव में लोग जो बेबी फूड अवेलेबल है वो ख़रीदते भी नहीं है, और हम अगर कहें कि गांव वाले लोग अगर चाहें तो ज़्यादा अच्छे बच्चों को डाइट दे सकते हैं। और एक बहुत बुरी बात है, बच्चे में रुचि पैदा करना खाने के प्रति। हाँ बिल्कुल। वैसे हमारे जो अभी तक का ये जो कल्चर है, संस्कृति ये है कि हम लोग को जो टेस्ट में चढ़ गया, अगर है तो केवल भात और घी मिल गया और नमक मिल गए तो भरपूर खा लो, खा ले। टेस्ट पर जो आ गया उसे खा लेते हैं, उसमें क्या मिल रहा है इससे मतलब नहीं बिल्कुल है। नहीं, बस पेट भर गया। हाँ, ज़्यादा घी भी लेना है तो लोगों की मानसिकता होती है कि ज़्यादा घी खा लो तो ज़्यादा शायद पोषण मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूध, कुछ लोग जो है ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं मैं सिर्फ दूध पे रहता हूँ, है ना, या ठीक है 6 महीने तक जो आपने बताई कि बच्चे को माँ का दूध तो ठीक है अनिवार्य है, 6 महीने बाद हम उसे सहायक पोषण हाँ, देते हैं, supplementary सहायक food आहार देते देते हैं, हैं। सप्लीमेंट्री फूड देते हैं। तो एक ऐसे रहता है लोगों में कि बच्चे को जो टेस्ट है अपने खा रहे हैं वो भी खिला दो बच्चे में,
नहीं, तो इस नहीं। पर क्या कहना चाहिए, नहीं, कैसे वो नहीं, बैलेंस हाँ करें? यही बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे को माएँ जो हैं जो भी बना घर में वो दे दिया, जी। मार के डांट के डरा के आपको बस ये खा लेना है, जी। ये गलत है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा जी। है ना? और जो थाली में आप उसको सामान दे रहे हैं क्या वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी। आप सिंपल सा कीजिए ना, ठीक है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है लेकिन हम कहते हैं ज़्यादा अवेलेबल वही है। आपके पास साग सब्ज़ी मोटे अनाज सब हैं, आप सबको मिक्स करके कुछ नहीं है तो आप खिचड़ी ही बना के दीजिए और उस खिचड़ी में आप आलू भी थोड़ा डालिए, गाजर भी डाल दीजिए, टमाटर भी डाल दीजिए, परवल भी डाल दीजिए। तो आप देखिएगा कि इस तरीके से हर तरह का दाल दे दीजिए तो जो खिचड़ी तैयार होगी वो काफ़ी पौष्टिक होगी। उसमें आप हरे जो अपने सब्जियां दिया है उससे कैल्शियम विटामिन थायमीन ये सारा कुछ हो जाएगा। प्रोटीन आपको अच्छे से मिल रहा है बच्चे को। दूसरी बात है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। आज अगर बच्चा खिचड़ी खा लिया दूसरे दिन भी खा लेगा, तीसरे दिन हो सकता है वो नहीं खाएगा। तीसरे दिन नहीं खाएगा तो फिर उसको आप पराठा की शक्ल में आप दीजिए, जी। पराठे की शक्ल में दीजिए, उसको सुंदर बनाइए। एक जैसे मान लीजिए आप चपाती दे रहे हैं अब पराठा दे रहे हैं, अगर उसी को आप कार्टून के शेप में काट दो ना, मिक्की माउस के शेप में काट दो पराठा को स्टफ करके, देखो बच्चा बड़ा शौक से खाएगा, अरे ये तो मिक्की माउस है, कभी कोई शेप में काट दो। तो ये क्या है कि बच्चों में विभिन्नता लाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे सही से खा सकें। मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हाँ। बहुत अच्छा बात बताए। हाँ। जो बच्चे का तो ठीक है, उस समय 4 साल 5 साल या 2 साल के एज में ग्रोथ होने का संभावना रहती है तो उसे हाँ। अलग अलग तरह के पौष्टिक आहार देना चाहिए। हम्म। जो ग्रामीण महिलाओं हैं वो तो अपने घर में मोटे अनाज या वगैरह साग सब्जी जो मिलती है वो डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उससे बड़े होते हैं, बड़े के लिए क्या यही चीज़ होना नहीं, चाहिए या फिर? नहीं, हर अवस्था में देखो, अच्छा। हर अवस्था होती है। शैशवावस्था में आपका डिमांड अलग है, जी। पूर्व स्कूलावस्था में अलग डिमांड है, स्कूलावस्था में अलग डिमांड है ना। आप टीन एज में आ गए, आपका अलग डिमांड है। हमने बताया ना कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हर स्टेज पे किशोरियों का अलग है, किशोरों का अलग है। मान लो एक किशोरी 20 साल की जो है उसकी आवश्यकताएं अलग है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका डिमांड और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। आपका वर्किंग कंडीशन क्या है? अच्छा। आप मध्यम काम करने वाले हैं, आप उच्च मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसमें जैसे मजदूर ग्रुप की महिलाएं हैं, ऑफिस में बैठ के काम, तो आपका जो फिजिकल कंडीशन है, आपका जो एज है, उसके हिसाब से आपका पौष्टिक तत्व जो है निर्धारित किया अच्छा, जाए। एक चीज़ गांव में अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे हैं तो बच्चों को कोई आए बाजार से 2 बिस्किट खरीद के लेते आ गए, चॉकलेट लेते चले आए, उसमें ये बिना बजाय देख करके कि क्या पोषण मात्रा है, बिल्कुल। वैसे तो सब पे लिखा जाता है, तो ये बाजारू जो भोजन है डिब्बा बंद, क्या देना उचित है बच्चे बिल्कुल को? बिल्कुल नहीं। ये आप गांव की बात नहीं है, ये शहरों में भी होता है, जंक फूड जिसको हम कहते हैं। आजकल देखिएगा बच्चा ज़्यादातर चिप्स स्नैक्स, इतने ज़्यादा स्नैक्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि बच्चे जो हैं उसको खाना ज़्यादा पसंद करते जी, हैं। बिल्कुल। चॉकलेट्स बिल्कुल। या तुम्हारा पैक जूस जो आता है, जूस आप फ्रेश जूस दीजिए ना, पैक जूस नहीं दीजिए आप, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेशन मिलाया हुआ था। प्रिजर्वेशन उसका प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, केमिकल रहता है, केमिकल्स पैकिंग रहता करने के है। लिए। नहीं बिल्कुल, अब आप देखते उसको हैं जैसे जूस जो बाजार में बेचता है दुकान पे, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है, तो इसके नहीं लिए नहीं, तो- आप एकदम फ्रेश जूस दीजिए। आप बाहर का स्नैक्स नहीं दीजिए, हेल्दी स्नैक्स आप घर में बना सकते हैं। फ्रेंच फ्राई आप मार्केट से क्यों मंगवा के, आप घर में फ्रेश पोटैटो का बनाइए, केला का बनाइए, उससे आयरन भी जाएगा। या ऐसे बहुत सारे स्नैक्स हैं जो आप घर में बना सकते हैं, वो बच्चे को दीजिए जो हेल्दी होगा। बाहर का कुछ खाना ही नहीं चाहिए, नहीं, नहीं। चाहे चॉकलेट हो बिस्किट हो। कभी कभी देखिए बच्चे हैं, आप अगर आप चॉकलेट बच्चे को मना कर दीजिएगा तो उसका सब्स्टिट्यूट कुछ तो दीजिएगा ना। जी। जैसे हम लोग अभी पूसा में हम लोग अभी रिफ्रेशर किए थे तो चॉकलेट बनाया गया था रागी वगैरह से, जिसका स्टूडेंट्स ने बनाया था। तो आप वैसा कुछ दीजिए ना, इस बच्चा तो लेगा ही, एकदम आप उसको कट तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। उसकी जगह पर कुछ हेल्दी दीजिए। अच्छा। एक तो बात कर सकते हैं। आती है दूध की, जो कि दूध सर्वोत्तम माना गया है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देते हैं। और अभी तक जो भारतीय परिवेश में हम लोग दूध को लेकर के मवेशी पर ही आश्रित हैं। तो आजकल ऐसा आया है कि प्लांट से भी दूध निकाल करके सोयाबीन दिया जाने से, लगा नारियल है, से, सोयाबीन, बादाम, नारियल, नारियल सबका बिल्कुल। दूध आने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई बच्चा मवेशी दूध देता है
तो वह अपने बच्चे के लिए देता है शायद, जैसे हमारी माँ कुछ दिनों तक अपने बिल्कुल, बच्चों के लिए बिल्कुल, देती है। बिल्कुल, हाँ। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी, वो दूध या शेरनी है या ऊँटनी है, वो दूध अपने बच्चे के लिए बच्चों दे के रही लिए है। suitable भले है। हम लोग उसके बच्चे का हक मार करके पी के कहते हैं कि ये है। ये जानना चाहेंगे बच्चों के लिए दूध प्लांट का अच्छा है या मवेशी का अच्छा है, जो आज के परिवेश में आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवेलेबिलिटी की बात जी। है और जानकारी की भी है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि नारियल से भी दूध निकाला जाता जी। है ना, सोयाबीन का भी दूध होता है। अच्छा, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है, नो डाउट। तो इसमें दूध को एक कंप्लीट डाइट कहा तो ज़रूर गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पौष्टिक तत्व बच्चे को दूध से मिल जाए और जो उनके उचित वृद्धि और विकास के लिए हो, ये ऐसा नहीं है। दूध के साथ आप अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है 6 महीने तक, तो आप एकदम एक्सक्लूसिव फीडिंग कीजिए। 6 महीने तक तो जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। 6 महीने के बाद हम उनको पूरक आहार देते हैं और उसके साथ साथ माँ का दूध 2 साल तक आप जो है दे सकते हैं। और रहा गाय का दूध वगैरह या फार्मूला मिल्क वगैरह देते हैं या गाय का दूध पॉकेट वगैरह वाला जो दूध आती है गाय का, दे सकते हैं, चूँकि सर जो कह रहे मार्केट हैं में तो ठीक वही कह रहे available है। हैं कि आप नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, लेकिन ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और नहीं थोड़ा है। महंगा है। तो बात तो यहाँ पे ये करनी है ना कि जो सबों को ज़्यादा आसानी सके, से ज़्यादा अवेलेबल आसानी हो से available हो सके, सके। अवेलेबल हो सके। तो ज़्यादा खाने पे फोकस करना चाहिए कि डाइट अच्छा हो, संतुलित डाइट हो, उनके डाइट में सारे पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों जो उनके उचित वृद्धि और विकास के लिए। और आजकल के दूध तो वही सूधा वगैरह मार्केट में जो मतलब दूध मिलती है उसी पर लोग ये रहते हैं। बिल्कुल। तो मैडम आप बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हाँ। अभी हमारे प्यारे दर्शक भी ग्रामीण भाई बहन हैं, गाँव घर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये हैं। जो हमारे बच्चे हैं कल वही एक स्वस्थ नागरिक अगर होंगे तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम माला बनाते हैं तो माला में कैसे सुंदर सुंदर फूल को गूंथते हैं, तभी वो माला सुंदर होता है। तो वैसे ही जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ नागरिक होंगे और वो स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो उनके स्वास्थ्य के और पोषण के लिए काफ़ी ध्यान देने की बात है। उनके लिए ज़्यादा मतलब कैसे वो स्वस्थ रहें, क्या उनका पोषण हो, ये ध्यान देना सब माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि खाना तो सभी लोग खिला देते हैं, पेट भरने के लिए खाना हर लोग खिला देता है, लेकिन जो ज़रूरतें बच्चे को चाहिए, जो पौष्टिक तत्व बच्चे को चाहिए उनकी वृद्धि और विकास के लिए, वो उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी देनी होती है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको समाचार पत्र में भी मिलेंगी, आपको मीडिया से भी मिलेंगी, आपको बहुत सारे आंगनबाड़ी में आजकल सरकार जो है आंगनबाड़ी बहुत सारी स्कीम चला रहा है, उसमें भी आपको ये मैसेज दिया जाता है कि कैसे आप अपने बच्चे को किस 6 महीने तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। उसके लिए 1 से 7 अगस्त तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, ताकि क्योंकि जो शिशु मृत्यु दर है बहुत बढ़ गया था, माएँ जो हैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही थी, कोई भी कारण हो, तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अब अगर आप देखिएगा उठा के तो शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। उसी तरीके से पूरक आहार 6 महीने के बाद, चूँकि फिर जो पौष्टिक तत्वों की जो डिमांड होती है बच्चों में एज बढ़ने के साथ, वो माँ के दूध से पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर हमें क्या देना है। उसमें भी जो पूरक आहार हम देते हैं, लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में तो आपका दूध आ गया, फलों का रस आ गया, सब्जियों का सूप हो गया, प्लस कॉड लिवर ऑयल। ये अगर बच्चों को 4 महीने से शुरू कर देना चाहिए। अगर माँ अपना दूध भी दे रही है तो थोड़ा सा शक करके निकाल ले कटोरी में और 2-3 बूंद उसमें कॉड लिवर ऑयल भी दी, जो बच्चे के लिए हेल्दी होता है। प्लस आपको जब सेमी लिक्विड में आप आ जाते हैं 6 महीने के बाद, तो आप उसको दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए। सॉलिड में आपको मैश्ड और अनमैश्ड, मसला हुआ और नहीं मसला हुआ। मसला हुआ में आप उसको आलू, चुकंदर, शकरकंद, सेब, इनको बॉयल करके मैश करके दे सकते हैं। सॉलिड फूड में आप बच्चे को, चूँकि उस वक्त के दांत वगैरह आते हैं, मसूड़ा थोड़ा सूज जाता है और मसूड़े को वो बच्चे च्यू करना चाहते हैं, तो आप उनको किसी भी फल का एक खास काट के दे दीजिए, कच्ची नारियल का टुकड़ा दे दीजिए, जिससे बच्चे दबाएंगे तो उनका वो जो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और कुछ न कुछ जो तत्व भी जो है उनके शरीर में जाएंगे। मैम आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने मैम से इतनी अच्छी अच्छी जानकारी सुनी, आपको मुझे भी जानकारी मिली ही मिली। उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल ID है director.ddk patna@gmail.com। और इसी के साथ प्यारे दर्शकों, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।
हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए इस लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। हो रोज रहिया निहारे नयनवा, सजनवा कहिया ले आई है। रही रही लहरेला जब जब परनवा, रही रही लहरेला जब जब परनवा। क्षण भर अंगनवा में लहरेला मनवा, क्षण भर अंगनवा में लहरेला मनवा। हमरा लागे, हमरा लागे, हमरा लागे बरिस एक क्षणवा। ओ हमरा लागे बरिस एक क्षणवा, सजनवा कहिया ले आई है। हमरा लागे बरस एक क्षणवा, सजनवा कहिया ले आई है। रोज रहिया, रोज रहिया रोज रहिया निहारे नयनवा, रोज रहिया निहारे नयनवा। सजनवा कहिया ले आई है। रोज रहिया निहारे नयनवा, सजनवा कहिया ले आई है।